नमस्कार, टेक में देख रहे हैं, मैं हूं रोहित शर्मा। लगातार 290 दिन से अपनी डिमांड्स को लेकर आज जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्प्लॉइज जो है वो धरने प्रदर्शन पर थे और डिमांड इनकी थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड थी और आज अपनी स्ट्राइक को जो है वो कॉल ऑफ इनकी तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नम आंखों के बीच जो है ये तमाम एम्प्लॉइज जो है आज अपनी स्ट्राइक को यहाँ पर कॉल ऑफ करने के लिए जो है वो मजबूर हो चुके हैं। कुछ जो एम्प्लॉयज उनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि लगातार इतना लंबा प्रदर्शन आज कॉल ऑफ किया जा रहा है। मैम, आपसे बात करेंगे। लगातार 290 दिन से आपका प्रदर्शन जारी था, आज आप इस प्रदर्शन को कॉल ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आप जानते हो, हम ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन के एम्प्लॉयज हैं और ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो हमारी एसोसिएशन है, मैं इस एसोसिएशन की एज ए प्रेसिडेंट मैंने इस एसोसिएशन में काम किया है। ये प्रोटेस्ट मेरे नाम चल रहा था और हमारे जितने भी लीडिंग मेंबर्स हैं, आज हमने सबकी कंसेंट से हमने इस प्रोटेस्ट को आज सस्पेंड करने का एक बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जा नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेशन का हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमने ये प्रोटेस्ट सस्पेंड किया है, हमारे जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे उनके साथ हमारी नेगोशिएशन हुई है और उन्होंने हमें इस चीज की इंश्योरेंस दी है कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी पे काम हो रहा है, क्योंकि ये वो ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड है जो हमारी 15 साल की थी। जब से हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है, तब से हम ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड कर रहे थे। तो हमें उम्मीद है, हमें एलजी सब पे उम्मीद है, क्योंकि एलजी सर ने ही हमारी इस डिमांड को जस्टिफाई किया और हमारे लिए तभी कमेटी बनाई गई। और 26 जनवरी को एलजी सर ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होकर, कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पे खड़े होकर एलजी सर ने बयान दिया कि मैंने अपने जो जम्मू बेस्ड भाई बहनों से वादा किया है, मैं वो वादा पूरा करूंगा। तो मैं आज अपनी एसोसिएशन की तरफ से मैं एलजी सर से यही एक विनम्र भाव से, एक हम्बल सबमिशन, एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करती हूं कि एलजी सर, अगर हमने आपकी बात मानकर अगर हम आज इस अपने प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर रहे हैं, तो आप भी अपना हाथ जो है हमारे सर पे रखोगे और जो वादा आपने गणतंत्र दिवस पे दिया, आप राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को रखते हुए, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी की गरिमा को रखते हुए, हम लोगों का मान सम्मान रखते हुए आप ट्रांसफर पॉलिसी को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करोगे। और मैं कहती हूँ कि हमारी बहन का जो शहीदी दिवस है वो 31 मई को है और आप उस 31 मई को ही, मैं कहती हूँ एलजी सर, हमारी एक सबसे बड़ी आपकी तरफ से, एलजी सर की तरफ से एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी बहन रजनी बाला को। उस दिन हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हम सब कर्मचारी अपनी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद सरकारी कर्मचारी हैं। हम ज्यादा देर तक इस प्रोटेस्ट को 9 महीने हमने इस प्रोटेस्ट को खींचा है और एक हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। मैं कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई प्रोटेस्ट शुरू होगा, हमारे प्रोटेस्ट की एग्जांपल दी जाएगी कि ये लोग कितने पीसफुल तरीके से इस प्रोटेस्ट में बैठे। मैं अपने मीडिया भाई बहनों को, आज जम्मू कश्मीर के मीडिया को मैं एक बहुत ही एक विनम्र भाव से आपका एक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया, क्योंकि हम डोगरा एम्प्लॉयज कश्मीर में काम कर रहे हैं। इस चीज का किसी को भी पता नहीं था, जम्मू के लोगों को भी इवन ये पता नहीं था कि डोगरा लोग भी कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हमारी आज पहचान बनी है जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन की, तो वो आप मीडिया भाइयों की वजह से बनी है। आज कश्मीर के लोगों को भी पता है कि ये डोगरा एम्प्लॉयज जो थे, ये कश्मीरी पंडित अगर यहाँ काम करते हैं तो डोगरा एम्प्लॉयज भी काम करते हैं। इसके लिए मैं अपने जम्मू कश्मीर के मीडिया का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारा बखूबी साथ दिया। और हमारी जो लड़ाई है ट्रांसफर पॉलिसी की, अब हम खुद इस धरने को सस्पेंड करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव वे से इस लड़ाई को हम कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, हर किसी के दरवाजे पे हम जाएंगे, अपनी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए जाएंगे, क्योंकि हम प्रशासन का हिस्सा हैं। हम प्रोटेस्ट ज्यादा देर नहीं कर सकते थे, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गए थे। मेरे सब कर्मचारी जो हैं, इनकी सैलरी 9 महीने से बंद थी, ये भूखे मर रहे थे, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। लेकिन हमने जो आज ये धरना समाप्त किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जम्मू कश्मीर के मीडिया चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये हम्बल सबमिशन और हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमारी एडमिनिस्ट्रेशन
हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सिर पे एक संवेदनशीलता का हाथ रखेगी। हमारे कर्मचारी श्रीनगर में जा रहे हैं और हमें सबसे पहले जो हमारी छोटी छोटी ग्रीवेंसेस हैं, जैसे एकोमोडेशन है, सिक्योरिटी है, सेफर प्लेस में पोस्टिंग करनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जितना जैसे हमारा दूसरी मिनॉरिटी के साथ ट्रीट किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, हमारे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज के साथ भी ऐसा ट्रीट किया जाना चाहिए कश्मीर के अंदर। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि अगर हम सब कुछ यहाँ पर सस्पेंड कर कर कश्मीर में आने के लिए तैयार हुए हैं तो आपने अब हमारा हाथ पकड़ना है। मैं हमारी जितने भी ये जाने हैं, आज मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जितने भी जिंदा लोग हैं, इनकी जाने जो है मैं एलजी सर को सौंप के जा रही हूँ कि एलजी सर अब आप लोग टारगेट किलिंग का दौर अभी भी जो है वो जारी है। अब आप जा रहे हैं, किस आश्वासन, कोई आश्वस्त आपको किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि सिक्योरिटी प्रोवाइड या कुछ ऐसा? सर टारगेट किलिंग जारी है, ये रुकेगी नहीं, ऐसी चीजें हमने सुनी है, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना हाथ हमारे सिर पे रख दे तो फिर कोई भी डरने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने आज अपना ये धरना सस्पेंड किया है, उसके पीछे रीजन है कि G20, हमारे देश ने जो G20 में हमारे देश का नाम आया है, हमारे देश के मान सम्मान की बात है, गर्व की बात है, और वी आर द पार्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, वी आर नेशन बिल्डर्स। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की छवि जो है वो कहीं पर कम हो, कमजोर हो, और इसी चीज को देखते हुए हमने इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड किया है, क्योंकि हम नेशनलिस्ट लोग हैं और हम यही चाहते हैं कि अगर हमने इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड किया है कुछ समय के लिए तो वहां जाकर हमारे लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। कोई भी ऑफिसर्स जिसके दरवाजे पे हम जाए, मैं यही पहले कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऑफिसर जिसके दरवाजे पे हम जाएंगे वो हमारे लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस है उनको सुनेंगे, ताकि भविष्य में किसी को दोबारा इस तरह से प्रोटेस्ट ना करना पड़े, कोई इस तरह से धरना दोबारा ना दे। हमारी जितनी भी ग्रीवेंसेस है, चाहे वो अकोमोडेशन है, सिक्योरिटी है, सेफर प्लेसेस है, इन चीजों को देखा जाए। तो तभी हमने ये चीजें सोचकर, जिनके साथ हमारी नेगोशिएशन हुई उन्होंने हमें वर्बली इंश्योर किया है, इसीलिए हम ये अपना एक धरना जो है आज सस्पेंड कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे, अभी हम देख रहे थे रो रहे थे आप, किस मन से जो है फिर जा रहे हैं? सर दुखी मन से जा रहे हैं। कभी सोचा हमने सोचा हमें ट्रांसफर पास मिल जाएगी, तो बहुत दुख हो रहा है सर इस बात का कि हमें कुछ भी नहीं मिला, ऐसे जा रहे हैं। 290 दिन से आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज खत्म कर रहे हैं प्रोटेस्ट, क्या कोई वार्तालाप हुई कुछ? अभी जहाँ ड्यूटी आपकी डिफ्यूजन है वहाँ उस डिपार्टमेंट में कोई बात हुई? नहीं सर, ऐसे बात हुई है, वो लोग तो ऐसे अच्छे हमारे साथ, उन्होंने बोला आप आओ, जहाँ आप चाहोगे आपकी ड्यूटी हम वहीं पे रखेंगे, आपकी मर्जी से, उन्हें यही बोला हमें। एक और सदस्य हैं जो मुख्यतः हमेशा इस प्रदर्शन की करते आए हैं, हमेशा जो है आवाज़ इन्होंने यहाँ पर बुलंद की है। कुलदीप जी, आपसे भी बात करेंगे, लगातार आप हिस्सा रहे हैं इस प्रदर्शन का, आज स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं आप, लगातार 290 दिन से प्रदर्शन आपका जारी था, क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, क्या आपकी रणनीति रहेगी? शुक्रिया सर आपका, और नमस्कार आप मीडिया के जितने भाई बंधु हो, आपने बहुत साथ दिया इस सत्य के आवाज़ को जो आप उठा रहे हो, आगे भी साथ दोगे। बहरहाल आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये स्ट्राइक है, इसको ऑफ नहीं किया है, इसको हमने अपने सत्याग्रह को विराम दिया है, सस्पेंड किया है, और वो इसलिए कि गवर्नमेंट से हमारा संवाद चल रहा है, डायलॉग चल रहा है। नाउ वी आर इन डायलॉग प्रोसेस, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके जितने मिसाइल हैं, ट्रांसफर पॉलिसी को लेके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके, उसके बाद अकोमोडेशन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपके भी फर्ज बनता है, कम से कम जो है सरकार अगर 10 कदम दे रही है, आप भी एक कदम दीजिएगा। और इसीलिए जब हम जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्टर थे, हमने कल ये डिसाइड किया कि जब सरकार डायलॉग के लिए बुला रही है तो हम भी डायलॉग सरकार से करना चाहते हैं। तो अब हम डायलॉग प्रोसेस में हमारा ये सत्याग्रह को विराम दिया गया, सस्पेंड किया गया। किस पर आप जा रहे हैं कि मन में खौफ, क्योंकि टारगेट किलिंग का दौर भी जारी है, मन में डर होगा जब वहाँ जा रहे हैं, इसका या कोई आश्वस्त आपको किया गया सरकार की तरफ से कि आपको सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड? बिल्कुल, देखिए अब जो है जैसे आपके माध्यम से जो है ये सरकार तक मैसेज भी पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है, ये सत्याग्रह जो विराम दिया गया, इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब के कहने पर, एडवाइजर साहब के कहने पर, ड्यूकॉम कश्मीर के कहने पर, अब जो है कुछ दिनों के अंदर जो है हम अपना मास ज्वाइनिंग देंगे ड्यूकॉम कश्मीर दफ्तर में जाकर ड्यूकॉम साहब के पास। उनका फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है कि वो हमारे लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और अकोमोडेशन के इंतजाम वो करें। जी, और डायरी के
साफ तौर पर यहाँ पर आपने देखा कि ये तमाम वो एम्प्लॉयज़ है ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो कि 290 दिन से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड को लेकर। आज सस्पेंड है कि इनको एकोमोडेशन और जो सिक्योरिटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाए। बाकी भी तमाम अन्य अपडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। रोहित शर्मा टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।